तमेव तमेव विद्यार्थविदं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण शिव शिव हर हर शिव नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि सत्संग हम लोग का कहाँ तक ले जाती है। सत्संग में बच्चे गंगा पाप हरता शशि ताप हरता कल्प वृक्ष दारिद्र और सत्संग सब कुछ हरता। तो यही है सत्संग का महिमा। और तुलसीदास जी बोला है एक घड़ी आधा से पुनः सत्संग से काटे कटे अपराध। तुलसीदास जी भी बोला है जो एक घड़ी आधा से पुनः सत्संग से काटे कटे अपराध। जो सत्संग गुरु जी हम लोग को बोलते हैं सत्संग करने के लिए बोलते हैं। सत्संग सुनना एक अलग बात है। जैसे हम लोग भोजन का नाम पढ़ के नाम सुना दूं तो हमारा भूख नहीं मिटेगा ना स्वाद मिलेगा। किताब पढ़ने से भी हमारा भूख नहीं मिटता है तो हमको खाना पड़ता है। खाने से अंदर जब जाएगा तब स्वाद भी मिलेगा भूख भी मिटेगा। इसी प्रकार सत्संग करने के लिए बोला सत का साथ जोड़ता है सत्संग। सत कहाँ है भैया हमारा देह का अंदर है इसीलिए देहो सच लग रहे। और देह का अंदर है तो कैसे समझ में आएगा। उसमें चेतना शक्ति है। एक बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा है तो वो सच तो है लेकिन सच का लक्षण क्या है वो बड़ा हो गया। चैतन्य शक्ति उसका अंदर है इसलिए देख के ज्ञान होते सुन के ज्ञान होते खा के ज्ञान होते अपना हर चीज से ज्ञान को प्राप्ति करते। तो चेतना है इसीलिए हम
सब कुछ अनुभूति करना, ठंडी गर्मी सुख दुख ये सब दिखाई नहीं देते, लेकिन अनुभूति से हम समझते हैं। तो इसी प्रकार सत्संग सुनने का विषय नहीं है। सत्संग करने के लिए क्या एक घड़ी 1 घंटा करो, आधा घड़ी आधा से पुनः आध माने 7-7.5 सेकंड 15 मिनट का आधा। तो सत्संग कहाँ करने के लिए बोला? अपने अंदर। तो अंदर अब कहाँ है? सत कहाँ है? तो अब हम देह को सच में से, देह में चेतना शक्ति है, देह का अंदर ही तो है। तो कहाँ है अंदर? वो हम लोग को समझ में नहीं आता। जब भूख लगता है, कोई बोलता है भाई भूख लगा दिखा, कहाँ भूख लगा? अरे मेरे को महसूस हो रहा है, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। अरे दिखा भाई, दर्द दिखा सकते हैं कोई? मेरा मन खराब है, अरे खराब दिखा। मेरा अंदर कष्ट हो रहा है, वो दिखा नहीं सकते। वो जो जिसका हो रहा है वही अनुभव कर रहे हैं, और वही अनुभव दूसरा को नहीं करा सकते, क्या दिखा सकते। तो इसी प्रकार वो मुख से जो बोल रहे हैं, तो हमारा अंदर जो रात को सोते टाइम क्या क्या नहीं रहती है। जब आप रात को डीप स्लीप में चला जाते हैं तो आपका देह मन बुद्धि ये संसार कुछ भी नहीं रहते, तो आप शांति से आराम से सोते हैं। तो उस समय कौन रहते हैं आपका साथ? जो आपको महसूस कर रहे हैं मैं आराम से सो रहा हूँ, शांति से सो। तो हमारा सब मन बुद्धि देहो सब बंद हो गया, वो सब हमारा साथ नहीं है ना। ये संसार है। डीप स्लीप में आप देखो अपना आप ही सब कुछ छूट जाते हैं। एकमात्र आपका अंदर चेतना शक्ति है, वो क्या है? प्राण। तो प्राण में अगर वो स्टॉप हो जाए तब चेतना शक्ति बंद हो जाए। तो वही युक्ति दे रहे हैं, जो प्राणे जिह्वति अपान, अपाने जिह्वति प्राण, प्राण प्राण समाहित, एकदम बिल्कुल स्थिर। जब स्थिर हो जाते हैं तो हमारा जो प्राण का गति सांस प्रश्वास से चलते हैं, ऐसा जिग जैग। जब हमारा मन नहीं रहते, बुद्धि नहीं रहते, तो प्राण सीधा चलते हैं। इसीलिए मन बुद्धि इंद्रिय खंडाई प्राण में हो जाते हैं। तब वो ये देह का बोध नहीं कर पाते, न संसार बोध कर पाते। तो प्राण क्या है? वही हमारा सच का अनुभूति करा रहे, वही हमको चेतना का अनुभूति करा रहे और आनंद का अनुभूति करा रहे। तो प्राण जो आप महसूस कर रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं, जो प्राण में स्थित हम जोग धाम। अभी हमने तो बोल रहे हैं कि सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए कहाँ सुषुम्ना है? तो वही कोई बोलते हैं सुषुम्ना मूलाधार से चलती है, लेकिन नहीं। हमारा ईरा नाड़ी और पिंगला बीच में सुषुम्ना। तो ईरा पिंगला भाई सुषुम्ना तो सरस्वती सारी ज्ञान का भंडार। तो ईरा और पिंगला का बीच में एक जगह भ्रुकुटी में, तो भ्रुकुटी में स्थिर करने के लिए तो हमारा एनर्जी कब डेवलप होते हैं? 90 डिग्री एंगल में एक पॉइंट होता है और वहां से वो एनर्जी डेवलप होती है।
तो हमारा बॉडी बैठने का जो ये है 90 डिग्री जब होता है तो हमारा भ्रुकुटी में आके वो एनर्जी डेवलप होता है। इसीलिए उसको कोई कोई बोला है जो ददामी दिव्य नेत्रम, जैसा व्यास जी ने संजय को दिया दिव्य नेत्र। तो दिव्य नेत्र से क्या किया, उसने सब कुछ देख रहे और सुन रहे। वो तो बोला नहीं जब मैं दिखाई नहीं दे रहे ना सुनाई दे, वो तो सब कुछ देख रहे और बोल भी रहे। तो हमारा फुल एनर्जी डेवलप होते है अपना भ्रुकुटी में। तो इसीलिए बोलते हैं जो हमारा बिंदु जो होते हैं अपना सब कुछ एनर्जी आके एक जगह लय होते हैं। तो जब हम प्राण में स्थिर होते हैं तो सारी एनर्जी ऊपर जाती है। जैसा गुरु जी बोलता था, जो अपना आग जलाओ तो आग नीचे नहीं जाएगा ना इधर उधर फैलेगा, वो सीधा ऊपर जाएगा। आग जलाने के बाद ही ऊपर जाएगा। इसी प्रकार हमारा एनर्जी हमेशा ऊपर जाती है। तो इसीलिए 90 डिग्री एंगल करके जब बैठती है साधना में तो हमको 90 डिग्री भ्रुकुटी में होती है। और वहीं सुषुम्ना में ना मन जा सकते, ना बुद्धि जा सकते, ना इंद्रिय कोई जा सकते। तो इसी जो प्रवेश करने के लिए स्थिर शुद्ध और स्थिर प्राणवायु प्रवेश कर सकते। अब स्थिर और पवित्र, पवित्र क्या है, जब भगवान का नाम ले रहे तो वही पवित्र कर रहे। तो क्या है, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। वेद क्या है, ओंकार सब वेद शुद्ध। ओंकार ही सब वेद है। ज्यादा आप मंत्र बोलने से कुछ भी फायदा नहीं। एक ही मंत्र में सारे ब्रह्मांड समा हो, वही बोल रहे। सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम। ये जो सात भू भुव सहो महो जन तपो सत्व 7 लोग व्याप्त है। 7 लोग क्या, एक एक लोक में लेयर है। उसको बाद 7 लोग के बाद बोल रहे सप्तांग चतुष्पादम, जो 4 जगह में ओंकार विराजमान है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय, जो हमको और बोध नहीं कर पाते, सब कुछ तुरीय है। तो ये 4 अवस्था में ओंकार विराजमान है। और चतुष्पाद त्रिस्थान, अतीत वर्तमान भविष्य, तीनों अवस्था में ओंकार विराजमान है। और क्या है, वही बोल रहे जो पंचदैवतम, आकाश, भूमि, वायु और पृथ्वी, अपना अग्नि और जल, ये 5 तत्व इस संसार को सारी सृष्टि कर रहे। इसी से सब पालन हो रहे, इसी में विनाश होता है। जैसे एक बीज से सृष्टि हो रहे, बड़ा हो रहे, फल दे रहे, फिर वही इस पे जब मरते हैं तो बीच में समा जाते हैं। तो इसी प्रकार विश्व बीज और निखिल व्यायाम, जो यही मंत्र भगवान बोल रहे हैं, इस मंत्र से मैं सृष्टि करता हूँ और सारी भय इसी से हरण हो जाती। तो एक ही अक्षर सब वेद है। और वही बोल रहे हैं जो हमारा देह में ये तत्व लगा हुआ है। कैसे, जैसे हम वनवधेनु, ओंकारी हमारा
भगवान ने दे दिया, एक धनुष दे दिया। धनुष क्या करते हैं? सना आत्मा, मैं आत्मा। तीर क्या है? तीर आत्मा है। तो धनुष में तीर लगा के लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तलक्ष मुच्यते, ब्रह्म ही एकमात्र। ब्रह्म माने परम शक्ति, परम ज्ञान, परम आनंद और सब दुखों का नाश करके हमेशा के लिए सुख प्रदान करती है। अब यही पांचों तत्व ओंकार में समा गए। तो इसी कारण से वो क्या बोल रहे? ओंकार धनुष है, तीर मैं हूं, लक्ष्य मेरा वही परम शक्ति, परम ज्ञान, परम आनंद। और उसके बाद हमारा क्या बोला? अप्रमत्तन, जो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिया पागल का माफिक हमेशा इधर उधर भटक रहे, भाग रहे, चल रहे, जा रहे, उसको मैं अपना नियंत्रण में नहीं कर पाता। मन, बुद्धि, इंद्रिया जब स्थिर होगा तभी वो लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। और पवात रहित, पवात माने पागलपन। अभी एक चीज सोच रहा, अभी एक विचार अभी करना, अभी विचार बदल है। हमेशा हर अवस्था में आज कर्म कर रहे, कल का काम बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। हमेशा आपको मन, बुद्धि, इंद्रिय का पागलपन आपको विचलित करे, आपका चंचल करे, आपका स्थिर नहीं होगा। आप ये लोग को छोड़ भी नहीं सकते, मन को नहीं छोड़ सकते, न बुद्धि को छोड़ सकते, ना इंद्रिय। तब आदमी थक के क्या करते हैं? रात को सो जाते हैं। और सोने के बाद मन, बुद्धि, इंद्रिय जब चला जाते तो शांति से आराम से सोते। तो पमात रहित होने से वेद भर तभी वो लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? जो परम शांति, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति करें। इस संसार में हर वस्तु में हम आनंद ढूंढता हूं, लेकिन अंतिम में देखता हूं इस संसारिक कोई वस्तु में आनंद नहीं है। एकमात्र परमात्मा भी आनंद है। तो वही आत्मा का साथ जोड़ना ही सत्संग है। आत्मा सत है। आत्मा देह से निकाल जाए तो ये देह झूठ हो जाएगा, कोई चेतना शक्ति नहीं रहेगा, न कोई आनंद को प्राप्ति कर सकता है। तो आत्मा का साथ जोड़ना ही असली सत्संग है। तो इसीलिए आपको सारी महापुरुष बोल रहे हैं, जो तुम सत का साथ अपने को जोड़ो, तभी तुमको ये शक्ति, ये अनुभूति, या आनंद की प्राप्ति होगी। और तुम्हारा इस संसार का जो इच्छा है, सब इच्छा को पूरी करते हुए तुमको कई बार मुक्ति, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। तो इस कारण से जो हमारा सत्संग, इसीलिए बोल रहे हैं सत्संग गंगा का महापुरुष है। गंगा पाप हरता, गंगा सब पाप हरण कर लेते, और शशि चंद्रमा दिन का गर्म का हरण कर देते, शीतल प्रकाश। और कल्प वृक्ष दारिद्र होता। तो यही जब तुम्हारा स्थिर होता है तो सब कुछ तुम्हारा तरफ आकर्षित होता है, और तुम्हारा तरफ अपना आप ही आना शुरू हो जाएगा। जैसे सूरज का अंदर और शक्ति है, और शक्ति से सब अपने तरफ खींचता है। जैसे मैग्नेट लोहा को खींचता है, तो मैग्नेट अगर उसको जितना ताकत है उससे बाहर रखो, नहीं खींच पाए। तो हमारा भी मन, बुद्धि, इंद्रिया बाहर की तरफ इतना चला जाते हैं, जो और उसको अपने आकर्षण का बाहर चला जाए तो खींच नहीं पाते। अगर उसके ऊपर जंग पड़ जाए लोहे के ऊपर,
तो मैग्नेट कोई काम नहीं करेगा। जंग का साफ करो, फिर हमारा मन का अंदर हजारों विकार, हजारों हमारा अंदर विचार जो हमको विभ्रांत करते हैं, तो एक विकार और विचार से मुक्त होना पड़ेगा, तभी उसको खींच पाएगा। यही जंग है। और हम बाहर मन बुद्धि हमको दूर दूर ले जाती है, मन बुद्धि इंद्रिया दूर ले जाती है, तो उसने आकर्षण शक्ति जितना है उसको बाहर जब चला जाता है वो खींच नहीं पाते। मैग्नेट रखते हो, उसको बाहर जब चला जाता है वो खींच नहीं पाए। इसी प्रकार हम लोग का सत्संग जब करते हैं तब फिर वही सब कुछ साफ होना चाहिए, मन विकार और विचार से मुक्त होना चाहिए, तो वो जंग साफ, निर्मल पवित्र मन तभी स्थिर। और जो मन इतना दूर दूर भाग जाती है, जो उसको नियंत्रण नहीं करने से आप डिप्रेशन और वही मन का बीमारी से आपको सब कुछ छिन्न, सुख शांति आनंद छिन्न, 24 घंटा उसी प्रकार चिंता में मगन रहे, वो चिंता से मुक्त नहीं होते। वही डिप्रेशन, वही पागलपन हमको मैंने सब कुछ आराम, सुख शांति सब छीन लेते हैं। इसीलिए हमारा ये संसार जो इतना विकारग्रस्त है, इतना विचार में फंसा हुआ है, जो हमारा सुख शांति आनंद सब खत्म कर दिया। इसीलिए विचार को भगवान में छोड़ दो, अपना विकार को भगवान में छोड़। जो छोड़ पाएगा वही शांति आनंद और सुख को पाते। तो वही छोड़ने के लिए ताकत चाहिए। तो ताकत हम कहाँ से आएगा? वही जब हम बिंदु में स्थिर करेंगे, बिंदु से हमारा लाखों करोड़ों गुण शक्ति और ज्ञान उत्पत्ति होता है, और वो हमको हर परिस्थिति में वो शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं, जो विचार और विकार से हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। तो सत्संग कितना आदमी को ताकत देता है, ये सुनो और करो। बस हमारा युक्ति को जान लो और युक्ति को जान के बस बैठ जाओ। जहाँ भी रहो बस अपना करते रहो। तो तुम्हारा नहाना पड़ेगा, ये खाना छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ भी नहीं। सब कुछ करते हुए तुम भगवान को सिमरन कर सकते हैं, और हमेशा करते, चलते उठते बैठते हर अवस्था में तुम उसको सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि राम तुम्हारा साथ निरंतर निवास करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सच्चित आनंद स्वरूप और ये आत्मा का साथ जोड़ने के नाम ही सत्संग। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माधव जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम प्रदानंद प्रदायिनी संसार सागर तरतराई सर्वमायी नमः।